नमस्कार। हांसी समाचार जनवाणी की तरफ से मैं जगदीश चंद्र आज हांसी की एक ऐसी शख्सियत को लेकर आपके सामने हूं जिनको अक्सर आप समाचारों में और समाचार के मीडिया के अंदर संघर्ष करते हुए देख रहे होंगे। इनका नाम है प्रवीण तायल जी, जो हांसी के व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं और विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। तो प्रवीण जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में सीधे सवाल में आपका स्वागत है। धन्यवाद जगदीश जी। मैं आपसे सीधे सवाल के अंदर वो बातें पूछूंगा जो आपको लेकर के लोगों के मन में रहती है। नंबर एक, आप हैं व्यापार मंडल में, लेकिन जब भी आपको देखा जाता है तो हर जगह जहाँ भी पब्लिक के सवाल होते हैं या कोई संघर्ष की बात होती है, आप सबसे आगे रहते हैं। व्यापारी जो है व्यापार मंडल, जी व्यापार मंडल की परिभाषा ये थोड़ी है कि अगर कोई 200 दुकानदार व्यापारी करते हैं तो व्यापारी है। चाहे फड़ी लगाने वाला हो, चाहे रेडी लगाने वाला हो जी और चाहे उद्योग चलाने वाला हो, व्यापार का हिस्सा है। शहर में जो जातियाँ होती है वो व्यापारी वर्ग की होती है जी और व्यापारी वर्ग पे हर वर्ग, चाहे महकमा सेल टैक्स का हो, चाहे इनकम टैक्स का हो, चाहे पुलिस का हो, वो उसको काम देने का ही समझता है। जब वो उन पर वो जाति करता है तो मेरे को बर्दाश्त नहीं होती और मैं किसी भी कीमत पे उनके हकों के लिए लड़ता हूँ और लड़ता रहूँगा। तो आपने जो ये बातें बताई हैं, प्रशासनिक जो एक शिकंजा व्यापारी पे रहता है, हम पिछले लगभग 2-4 दशकों से ऐसा 2-4 टर्म्स में ऐसा देख रहे हैं कि हांसी का जो व्यापारी है, जो मुख्य व्यापारी होता था, कभी जिसकी तुत्ती दिल्ली तक बोलती थी, आज वो छोड़ करके पलायन कर चुका है। कोई दिल्ली, कोई कलकत्ता, कोई गुजरात, कोई बम्बई तक, मद्रास तक चले गए हैं। क्या कारण है, आप क्या सोचते हैं? क्राइम यहाँ सबसे बड़ा कारण रहा। पिछले दिनों आपने देखा एक दौर तो ऐसा आया, लगभग यहाँ कोई ऐसा दिन नहीं जाता था कि जब यहाँ गोली नहीं चलती थी, फरोख्ती नहीं आती थी, चिट्ठा नहीं आती थी। तो व्यापारी वर्ग में एक भय व्याप्त हो गया और उन्होंने कहा कि हमने जब कमा के खाना है, आंसी ने कहीं और चले जाते हैं। सुरक्षा नहीं, हाँ, जीवन ही नहीं रहेगा तो फिर व्यापार का करेंगे क्या, ये सोच करके आंसी डेवलप नहीं हुआ। और यहाँ पर अभी तक, आज तक राजनीतिक रूप से भी इतनी इच्छा शक्ति वाला कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ, नेता नहीं आया कि जिसने ये सोचा हो कि भाई किस प्रकार से मैं यहाँ पे अमन कायम करूँ। और मेरे को तो कहने में ये गुरेज नहीं है कि यहाँ के राजनेताओं ने तो कहीं ना कहीं क्रिमिनल्स को अपना संरक्षण है। हाँ बिल्कुल उनका तायल साहब, पिछले दिनों में अगर देखें तो हम पहले यहाँ एक डीएसपी बैठते थे, उसके बाद जब क्राइम बढ़ा तो एएसपी को बिठाना शुरू किया, 1-2 एएसपी बैठे, तो उनके बाद तो यहाँ परमानेंट जिला पुलिस बना दिया। और यहाँ पब्लिकली भी एक बात उठी थी, किसी ने कहा था तो जब डीएसपी बैठते थे, डीएसपी के ज़माने में पर मंथ एसपी को हांसी से उगाई 20 लाख की जाती थी व्यापारियों से, लोगों से इकट्ठी करके, जो एक भ्रष्टाचार का एक अंग आज भी है, पहले भी था और रहेगा। कोई इनकार कर नहीं सकता, ये छुपी हुई बात नहीं है, ये तो तक जाहिर हो चुकी है। अब तो एसपी खुद यहाँ बैठने लग गए, 2-3 डीएसपी हैं, इंस्पेक्टर हैं बहुत ज़्यादा। तो अब तो इसका मतलब है कि पुलिस प्रशासनिक और ज़्यादा जो है ना हरासमेंट। मैं समझ गया आप जो कहना चाहते हो, ये वास्तविकता है। जब तक हांसी पुलिस जिला नहीं बना था, लगभग यहाँ 70-80 मुलाजिम टोटल हुआ था। अब इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगभग 1200 के आसपास कर्मचारी, उसमें सिपाही से लेकर के होमगार्ड से लेकर के एसपी तक सभी शामिल। तो ये सच्चाई है कि पहले जो लोड था वो केवल जो व्यापारी है या हांसी की जनता है, कहीं ना कहीं 60-70 आदमियों का ही प्रशिक्षण था और आज 1200 आदमियों का। और ये भी बात ठीक है आपकी कि एक डीएसपी होता था, 5 पोस्टें सेंक्शन है और पिछले दिनों तो हांसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 डीएसपी थे, 17 यहाँ इंस्पेक्टर्स की पोस्ट हैं। तो कुदरत की बात है भाई, जितना अधिकारी गणों का जाल होगा तो ये भ्रष्टाचार फैलेगा और फैल रहा है। या तो पूरा जिला बने, जिला राजस्व जिला बने, वरना पुलिस जिले का कोई लाभ नहीं है। कोई अगर ये सोचता हो कि यहाँ पर पुलिस जिला बनने के बाद क्राइम घटा है तो ये गलती है।
क्योंकि 3 साल से पुलिस जिला यहाँ बना, 2017 के अंदर यहाँ पुलिस जिला बना था वह, लेकिन क्राइम जो है कोई यहाँ क्राइम की कहीं कहीं चेंज हो गया। पुलिस के संरक्षण के अंदर क्राइम चल रहा है आजकल। क्राइम के सिस्टम बदल गए हैं। कोई आप ये देख रहे हैं अफीम का है, स्मैक का है, समय गांजा खुला गांजा है आपका। मैं कई बार देखता हूँ, आप कहते हैं देखो हमारे रोड के ऊपर कैसे खुली हुई है। अभी भी आप देखेंगे ये आपका नहीं है। जो मेरा कार्यालय है, हमारी फैक्ट्री है जीन चुंगी के ऊपर, उसके जो सामने गंगा साई कॉलोनी है, उस कॉलोनी की बैक के अंदर नेहरू कॉलेज के ऊपर राम सिंह कॉलोनी की साइड आंसी का ऐसा कोई, जब आपको और हमारे को ये पता कि किन किन एरिया। ताहिर साहब, जैसा कि अभी आपने बताया कि पुलिस को नहीं पता लगता, नहीं पुलिस को पता है। और सबसे गजब की बात है कि जितने क्रिमिनल हैं, क्राइम करने वाले, आम आदमी को दिखाई देता समय गांजा बेचते हुए फरार, लेकिन जब पुलिस की जिप्सी आती है उनको दिखाई नहीं देते। देंगे भी नहीं, उनको देंगे नहीं। हाँ जी भाई, हर आदमी रोजगार करता नहीं, कारण है ना, उनके कस्टमर है ना, वो पुलिस के वो ग्राहक है, हाँ जी हाँ जी, पुलिस को वो फीडिंग दे रहे हैं। हम्म, आज ये क्या है कि ये हर तरह के क्राइम का आप देखेंगे तो कहीं पूरे हरियाणा में देखेंगे, पंजाब से देखेंगे, दिल्ली से देखेंगे, तो पुलिस वहाँ की आकर के और हाँसी रेड मार करके यहाँ से जो भी कहीं पकड़ा जाता कोई व्यक्ति, जितने क्रिमिनल्स पकड़े जाते हैं और ख़ास तौर से इकोनॉमिक्स गतिविधि के उनके अंदर कोई ना कोई एक बच्चा, 2 बच्चे, 3 बच्चे हाँसी के पकड़े जाते हैं, चाहे वो मुंबई तक। ताहिर साहब, यहाँ कितने किस्म के क्रिमिनल क्राइम हैं जो छुपे हुए। नंबर 1 समय गांजा, अवैध शराब, मिलावटखोरी, क्रिकेट सट्टा, ये ओपन सट्टा। ये तो जो आप बात कर रहे हैं ये तो पारदर्शिता वाले हैं। 0% ब्याज, 0% वाले देख लो आप, ये क्लोक ATMs के देख लो आप। आपने पिछले दिनों अगर देखा हो तो ATM उखाड़ने वाले बहुत हाँ, हैं। पिछले दिनों आपने देखा हो तो हरियाणा हिंदुस्तान के अंदर 0% का धंधे के अंदर अगर कहीं भी कोई व्यक्ति पकड़ा गया है तो उसके अंदर एक आधा बच्चा हाँसी जा रहा है। नहीं, उसमें एक बात और होती है जी 0% में एक केस में पकड़ा जाएगा वो, जी उसमें जाकर सेटिंग कर लेता है जी। जिसके पैसे हैं, बाकी वो सब बाहर निकल आता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये 0% की क्रिकेट की बुक्की की और ये मटका वटका की, ये और ये आपका ATM के जो कार्ड बनते हैं, इसके क्लोन की जो ये हाँसी राजधानी बन चुकी है। और एक आपको और मजे की बात बताता हूँ, ये किसी भी किस्म का एक क्रिमिनल को पकड़ लो, उसी दिन इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाएगी नेक्स्ट डे। और ये क्या करते हैं, उसी क्रिमिनल्स के पास क्या करेंगे, उसको जैसे इनके पास रिकॉर्ड में इकट्ठी हो जाती है कि भी 40 वारदातें हैं, चाहे वो मोटरसाइकिल की चोरी की हैं, चाहे वो गैस सिलेंडर की चोरी की हैं, चाहे वो बैटरी की हैं। तो ये क्या कहते हैं, चोर तो एक पकड़ा गया और 40-50 चोरी उसको लिख देते हैं कि हमने ये 50 चोरी में शामिल है, और उसमें रिकवरी हम करने के लिए रिमांड ले रहे हैं, 2 दिन का रिमांड ले रहे हैं। जबकि वास्तविकता ये नहीं है। वो जो चोर पकड़ा जाता है वो 2-4-5 चोरी में इन्वॉल्व होता है, लेकिन इन्होंने कहीं कोर्ट के अंदर अनट्रस्टी रिकॉर्ड दिखाने की बजाय ये दिखाते हैं कि हमने चोर पकड़ लिया, चोरी बरामद कर ली। कहीं जैसे किसी मामले में 2 लाख रुपए की लूट है, उसमें दिखाएंगे कि हमने 6,000 की बरामदगी कर ली, 8,000 की कर ली। 50-40 हज़ार रुपये की टोटल बरामदगी के अंदर 4,000 रुपये उसके इसके बरामद कर लिए, 3,000 उसके कर लिए। तो वो एक ही चोर के जिम्मे ये सारे मंड देते हैं। ताहिर साहब, मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हम पुलिस विभाग के ऊपर ये देखते हैं, या वो पुलिस को छोड़ो, आम दफ्तरों में भी मेरे ख्याल से पिछला पूरा रिकॉर्ड टूट चुका है भ्रष्टाचार का। फांसी के, मैं तो बाकी हरियाणा की बात नहीं करता, बाकी तो हरियाणा में मीडिया में आ रहा है, फांसी में तो भ्रष्टाचार का सारे पिछले रिकॉर्ड टूट चुके हैं, खूब ओपन भ्रष्टाचार है। और न जाने, अब हालांकि अभी सरकार को 1 साल नहीं हुआ है, और मौजूदा जो विधायक है बहुत कोशिश भी कर रहे हैं कि भाई अंकुश लगाया जाए, वो बल्कि जितना अंकुश लगाते हैं उतना ही उभर के और ज़्यादा फैल। आपको लगता है कि वो अंकुश लगा रहे हैं? देखो, नहीं, आपको लगता है वो अंकुश लगा रहे हैं? अखबारों में तो, मीडिया में तो अखबारों में क्या हो रहा है, क्यों वो खुद क्या कर रहे हैं, वो खुद क्या कर रहे हैं?
अच्छा, अगर विधायक अंकुश लगाना चाहिए तो इसी का ये प्रभाव है कि बिल्कुल है। अब मेरी क्या बात भ्रष्टाचारी है कि भ्रष्टाचार को आप बंद करना पिछले दिनों देखो ना, चाहिए। पिछले दिनों देखो कि उन्हीं की पार्टी के लोग ही तो बोल रहे हैं खुलेआम कि भी वो भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं, उन्हीं की पार्टी के लोग लगा रहे हैं। भाई अवैध कॉलोनी काट रहे हैं, तो अवैध कॉलोनी भ्रष्टाचार नहीं, नहीं है यहाँ क्या? यहाँ ताहिर साहब एक बात और है, पार्टी के लोग नहीं लगा रहे, ये जी। पार्टी के अंदर एक बात करके एक तो पुरानी पार्टी के कार्यकर्ता है कि जो नए आए वो उनका आपस में कोई ऐसा नहीं है जो पार्टी में है। देखो वैसे तो मेरा किसी की पार्टी के ऊपर उनका नहीं, वो मैं इंटरनल विधायक मार, साहब की बुराई नहीं सुन सकता, आप नहीं सुन सकते होंगे। मैंने नमक खा रहा। आपने ऐसा है, आपने नहीं, आंसी की सारी मीडिया ने नमक खा रहा हाँ जी, हाँ है, जी। आंसी की सारी मीडिया ने नमक खा रखा है। तो नमक खा रखा तो इसका मतलब वो नमक क्या सारी उम्र चलेगा क्या? तो आपने भी गंगा स्नान तो कर लिया होगा कहीं कहीं तो ना मतलब ना ना नहीं किया? ना, मैं तो जो स्नान है वो वो चलो कर लिया ना। वो नमक का भी जो है ना असर कुछ समय तक होता है, फिर उसके बाद दोबारा नमक चाहिए। तो आपने एक ही बार खाया कि बार बार? एक बार। तो एक बार खाया तो उसको तो वर्ष, अब उसके बाद तो मंत्री जी हार भी लिए और उसके बाद तब तो विधायक रह गए, ना, मैंने तो वो सारी उम्र वो ब्लड में रहेगा क्या चलो नमक? खैर, तो अब ये आपने देखो बताया। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, जब लोकल नुमाइंदा भ्रष्टाचार को संरक्षण देगा, सुनो मेरी बात, तो उसके अफसर उसका कहना नहीं मान लेंगे। और ये क्लियर है, एक्सक्लूसिव फांसी। इंटरव्यू के अंदर खुद उसने ये कहा कि मेरे मेरे परिवार का नाम लगा रहा है वो आदमी। ये समझ? 200 लोग हाँ, और भी 200 लोग इन्वॉल्व हैं, इसका मतलब काम तो गलत हो रहा है ना। 200 लोगों को लाइसेंस मिल गया क्या गलत काम करने का? वो तो वो बस वाली बात होगी, तू मेरा थप्पड़ के मारे इसके मार के दिखा। हाँ, और एक्चुअल में क्या है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं नहीं, ना, इसमें एक बात और है ताहिर जो साहब। राजेश ठकराल भी है ना, वो भी थोड़ी तथ्य से हट करके बात करता है। मैं आपको बताता हूँ, इसमें झगड़ा ही हो रहा है। इलीगल कॉलोनी का तो है ही है, आपको असली कहानी का नहीं पता है। इसके अंदर 2.5 एकड़ सरकारी भूमि का मामला है। अच्छा 2.5 एकड़ सरकारी भूमि हड़प गए ये लोग। अच्छा अच्छा, तो आप सरकारी लोग है, सरकार नहीं अड़के कौन हटेगी? वाह जी वाह, आज तो ठीक है, ये आज तो ये हड़प जाएंगे, कल को क्या होता है आप देखो। दिन रात हमेशा क्या होता है कि बाद में वो सरकारी भूमि के ऊपर लोग जो है ना अफसरलान फिर उनको नोटिस भेजते हैं, फिर उनके केस बनते हैं, फिर वो कलेक्टरेट पर अलॉटमेंट होने की बात होती है, कलेक्टरेट भी दो, अफसरों को भ्रष्टाचार भी दो। इस बाग के अंदर तीनों तरफ गवर्नमेंट जगह इन्वॉल्व है, 3 जगह। बजरंग आश्रम की साइड जो जगह है वो म्यूनिसिपल कमेटी की है। जी। ये अपने नक्शे में दिखा रहे हैं कि 25% का हमने जो है ना पार्किंग के लिए जगह छोड़ दी, जबकि पार्किंग के लिए जगह थोड़ी छोड़ दी तो नगर परिषद की है, कहीं पीडब्ल्यूडी की है, कहीं किसी की है। तो 2.5 एकड़ जमीन तो इसके अंदर सरकारी है। अगर इसका आप जो है सिजरा निकालेंगे, खसरा नंबर 1037 और 38 के अंदर जाने के लिए रास्ता ही नहीं नहीं, मैं यहाँ एक बात और कहता हूँ, टाउन प्लानर जो है है जी। हिसार में जा देखते हैं तो आम लोगों के जाके मकान गिरा दिए, होटल गिरा दिए, तो टाउन प्लानर यहाँ लीड क्यों कर गया, यहाँ क्यों नहीं आ रहा? ऐसे जगदीश जी, सरकार एमएलए से चलती है। हाँ जी, हाँ जी। सरकार के पास 40 एमएलए है। नहीं, एमएलए वो तो अधिकारी है, वो लीड क्यों करता है? सरकार मतलब है सत्ता सर ताकत नहीं देख है, के अधिकारी को लगाता कौन है? अफसर ताकत देख के काम करता है। बिल्कुल, सरकार सत्ता में आज उसको जो जिला नगर योजनाकार है उसको आपकी कलम से अपॉइंटमेंट होना है क्या? करना तो सरकार ने है ना। जी जी जी। और आज पहले वो कार्रवाई करने के मूड में हो सकता है आज उसके ऊपर से टेलीफोन आ गया हो। जो घोटाला जिसके ऊपर ये हरियाणा के अंदर रजिस्ट्रियां बैन हुई, जिस मामले के अंदर हरियाणा में रजिस्ट्रियां बैन हुई, कहते हैं कोरोना काल के अंदर हरियाणा के अंदर खसरों की यहाँ पे डीटीपी ने जनवरी माह के अंदर एक लेटर लिखा, पहले दिसंबर में ही लिख रखा है। दिसंबर में एक पर्टिकुलर ये बोल रखा है कि आप 1038 नंबर खसरे की कोई रजिस्ट्री नहीं करें। जनवरी के अंदर इन्होंने एक रजिस्ट्री पहले जनवरी के अंदर करी, उस रजिस्ट्री का हवाला देख करके जिला नगर योजनाकार ने लेटर लिख दिया उसको डीसी साहब को कि यहाँ पर मेरे रोक के बावजूद भी तहसीलदार हांसी रजिस्ट्री कर रहा है, इसके ऊपर कार्रवाई की। नहीं, वो तो आप सुनो, की बात नहीं रूटीन की नहीं, स्पेशल पर्टिकुलर रजिस्ट्री का हवाला दे करके कहा, पर्टिकुलर रजिस्ट्री का नहीं, हवाला। रजिस्ट्रियाँ तो 2 नंबर में सदाई होती सो है। सुनो, 2 नंबर नहीं, ये तो 1 नंबर की बात कर रहा हूँ ना, ब्लैक एंड व्हाइट की। और फिर इस कोरोना काल के अंदर 1038 की रजिस्ट्रियाँ हुई, भिवानी वाले ने भी कराई, किसी और ने भी कराई। तो ये क्लियर की बात है, ये आपकी और हमारी नहीं हुई, बर्दाश्त तो विधायक का है। और कमाल की बात है, मैंने तो ऐसा
जो कभी स्टेटमेंट ये विधायक साहब देते थे, विधायक जी विनोद गणा जी ये कहते थे कि अगर बाग के अंदर कोई जिम्मेदार होगा तो उसको सलाह मिलेगी, सज़ा मिलेगी, चाहे मेरा भाई भी क्यों ना हो। मैं गलत को गलत कहूँगा। आज कुछ कहने लग गए, आज तब तो क्लियर कहने लगे कि मेरा नहीं है, 200 लोग और इन्वॉल्व हैं। उन 200 हाँ, तो कार्रवाई करो ना आप। कॉलोनी काटना कोई गलत नहीं है, व्यापार करना कोई गलत नहीं है, लेकिन जब आप उसको एक लाइसेंस लेकर के एक फीस भर के, आज जितनी लीगल कॉलोनी बनती हैं वही तो शहर की डेवलपमेंट रोकती है ना। उसकी कोई प्लानिंग तो होती नहीं कि कहाँ से पानी की लाइन जुड़ेगी, कहाँ से सीवर की लाइन जुड़ेगी, कहाँ से बिजली के खंभे जुड़ेंगे। और आपने हिसार के अंदर देखा, खासा जो डीटीपी है उसने किस ढंग से बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को ख़त्म कर दिया। आज अगर कोई जीवन के अंदर एक मकान बना लेगा, एक दुकान खरीद लेगा, एक शोरूम बना लेगा, अपने जीवन की सारी कमाई वहाँ लगा देगा, और उसके बाद कल को वो 2 साल बाद 4 साल बाद ये राज चला जाए, ये विधायक चला गया और कोई सख्त आ गया और फिर उसको नहीं, आप इस मामले में कितना ही कुछ कह लो, हांसी के लोग विधायक के साथ हैं। 80 के लोग होंगे, 80 के लोग नहीं मकान है गिरने की आप बात कर रहे हो ना, जिनको वो विधायक के साथ बिल्कुल हैं। ऐसा है, वो लोग क्या, वो किसी को परवाह नहीं इस बात ऐसे जो लोग बना चुके वो तो उनका कहना है ओ वेक्सी टाइम आने दो तो उस वेले देखा जासी, जो होगा देखा जाए। चलो देखें, ऐसा है जी। अब मैं आता हूँ वापस अपने हांसी के एडमिनिस्ट्रेशन और व्यापार के मामले में। अब आप, मैं ये देख रहा हूँ, पूछना चाहता हूँ इस वक्त हांसी की पोजीशन क्या है व्यापार को लेकर के और प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर? फल फूल रहा है व्यापार, तो फल फूल रहा है ना, व्यापार फल फूल रहा है। हाँ, व्यापार तो दुखी है। नहीं, आप गलत कह रहे हैं, व्यापार फल फूल रहा है। व्यापार का स्वरूप ही तो बदला है। अच्छा। पहले व्यापार होता था, कोई अनाज का हो गया, कोई रुई का हो गया, कोई किसी और चीज़ का हो गया, किसी किराना का जो हो गया। हाँ, आज व्यापार ही तो बदल गया। आज धंधा ही तो कर रहे हैं। आज कोई समेकता कर रहा है, वो व्यापार नहीं है क्या? समझ लीजिए, तो बुक्की चला रहा है, वो भी तो व्यापार है। अच्छा। और क्या नाम है, अंदर खाने भाई कुछ भी लगाओ, ये एटीएम का जो वो बना रहे हैं डुप्लीकेट, क्लोन क्या बोलते हैं आप लोग, वो भी व्यापार है। तो अभी ये मतलब है ये मटका यहाँ, ये सारा अपना ये राजधानी हांसी की। अच्छा। आरएसपी की नाक के नीचे हो रहा है, 1200 कर्मचारियों की नाक के नीचे हो रहा है। जब हमारे को पता तो क्या उनको नहीं पता? क्या कर रहे हैं वो लोग? तो व्यापार तो फल फूल रहा है। हो सकता है वही व्यापार को फल फुला रहे हो उनका। जैसे हम भगवान शंकर से सुबह उठ करके गद्दी पे व्यापारी पूजा करते हैं, हे परमात्मा ये गद्दी खोलिए तेरे नाम की, इस पर आप व्यापार को फल जो है ना फलीभूत करना, और भगवान शंकर का हमको आशीर्वाद देते हैं। तो उस व्यापार वाले सुबह सुबह पुलिस को करते हैं, उनके भोलेनाथ वो हैं। अच्छा। और वो कहते हैं तथास्तु तथास्तु। तो जो यहाँ की पुलिस है उसने उन व्यापारियों को तथास्तु का संरक्षण प्राप्त दे रखा है। ताहिर साहब, आपने बड़ी खुल के बहुत सी बातें बताई हांसी के बारे में, और आप लोगों ने भी काफ़ी बातें सुनी हैं, और आप इस बातों से इत्तेफाक रखें ना रखें वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन ताहिर साहब क्योंकि काफ़ी अनुभव यहाँ हांसी का लिए हुए हैं, इन्होंने जो बातें थी सारी खुल के रखी। तो आज मैं ताहिर साहब से बात करके जो कुछ आप तक पहुँचा सका हूँ, इसके लिए मैं ताहिर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको भी ये बातें ठीक लगी होंगी या नहीं लगी हैं, तो ताहिर साहब बाज़ार में रहते हैं, मिल करके इनको बताना। तो आज के इस कार्यक्रम को यहीं मैं समाप्त करता हूँ। ताहिर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।